हे मित्र, इतने समय तक मत रखो, ग्रास भी लो ना तभी लो जब देना शुरू हो जाए। तुमने 4 जगह पकड़ के रख लिए और उनके हाथों की पूरे मसाला। समझ में आ गया? सबके दिन एक से नहीं होते। संकल्प विकल्प, जहां ममेदम मैं ऐसा हूं, ममेदम संकल्पम अहमेदम विकल्पम, मेरे ऐसे हैं तो स्वयं का भी अहंकार चल रहा है, अपना भी अहंकार सता रहा है, अपनों का भी अहंकार सता रहा है। ये दोनों ही तुम्हारे काम में आने वाले नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञ ने कहा, बेटा शुद्ध को भी समझो, अशुद्ध को भी समझो, और जिसकी जो योग्यता है उसको वैसा समझाओ। शुद्धा देशो नायपो, मतलब व्यवहार भी अप्रयोजन भूत नहीं है, प्रयोजन भूत है। जो निश्चय को प्राप्त नहीं हुआ है उसको व्यवहार का उपदेश करो। नायपो परम भाव दृष्टि, व्यवहार देशनोपूर्ण, जो परम भाव में स्थित है उसको निश्चय का ही उपदेश करो, परंतु जो परम भाव में स्थित नहीं है उसके लिए अपनोता भावी व्यवहार देश तो पूर्ण, उसको व्यवहार का उपदेश करो। ठीक है भाई, तुम साधु बन गए तो आपसे कहेंगे, ये पूजा पाठ के विकल्प छोड़ो, आत्म ध्यान करो। मछली पकड़ रहा है उससे मत कहना आत्म ध्यान करो, उससे कहना बेटा लौकी खाओ, शिव फल खाओ, ये जीवों को मत खाओ, वही धर्म है उसके लिए। बोलो राकेश बराबर। मित्र जो जाकर के मंदिर के गेट पर ताश खेल रहा है उससे कहना बेटा ये धर्म नहीं है, अंदर जाके भगवान के दर्शन कर लो, ये धर्म है। जो मित्र मंदिर में जाए वो हाथ जोड़ के सलूट मार के भगे, उससे कहना बेटा ये धर्म नहीं है, जमीन पर बैठ के सिर टेक ले। जो जमीन पर बैठ के सिर टेक रहा है उससे कहना इतनी मत कर भाई, घर में जाके जल्दी पहुंच जाएगा, हल्ले ही तो करेगा, 1 घंटे भगवान की पूजा कर ले, धर्म है। और जो पूजा कर रहा है वो भाग रहा है, उस भैया ठहर, इतनी धर्म नहीं है, थोड़ा स्वाध्याय भी कर ले। जिसने पूजा भी कर ली, स्वाध्याय भी कर लिया, अब कह रहा था भोजन चाहिए, अभी ठहर, इतनी धर्म नहीं है। मुनुको दे भोजन फिर निज करे आहारे, पहले अतिथि का सत्कार कर फिर भोजन करना। भारत भूमि ऐसी महान भूमि है, ये निशाचरों की भूमि नहीं है। बेजीव निशाचर होते हैं जो साधु जनों को आहार दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं। वे ही श्रेष्ठ मानव हैं जो अतिथियों का सत्कार करके फिर अपने मुख में ग्रास रखते हैं। चक्रवर्ती भरत से मिलो ना, चक्रवर्ती भरत से मिलो ना, वे ही मान है। पर ज्ञानी अतिथि सत्कार का अर्थ ये भी मत लगा लेना कि गुरुजी ने कहा था कि दान देंगे तो भगवान बन जाओगे, पर बेटा विवेक के साथ देना, विवेक के साथ देना। जाओ कहां? हे मित्र, अपने घर जाओ, अतिथि अतिथि देवो भव। मित्र न रूस में, न अमेरिका में, न इंग्लैंड में, किसी भी विश्व में ये सूत्र नहीं मिलेगा, ये भारत में ही मिलेगा। अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार व्रत है। यही कारण है मित्र, यही कारण है मित्र, भारत की भूमि में कोई भी आ जाए सम्मान पाता है, पर वो उसका दुर्भाव है कि सम्मान पाकर के भी भारत का अपमान करे, वो उसकी दूरदृष्टि है। जाओ, पर ध्यान रखना, बिच्छू कितने डंक मारे पर महात्मा ने बचाना नहीं छोड़ा। कितने लोग पापी आ जाएं पर तुम फिर भी उनका सत्कार करना हमारे देश की पहचान है। पर संभल के, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। बंधु
आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। वस्तु अपने स्वभाव में प्रणमन कर रहे हैं। किसी भी द्रव्य को कोई भी परपुरुष न उत्पन्न कर रहा है न नाश कर रहा है। उत्पत्ति विनाश ध्रुवत्व ये वस्तु का सहज स्वभाव है। जो भी परमन है अपने समय पर चल रहा है। ऐसा लगता है जीव को मैं कर रहा हूं, पर है मित्र, स्वयं के शरीर के परमन को रोकने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है। जो अवस्था बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक भोजन पानी बराबर किया फिर भी शरीर जीर्ण हुआ, ये किसने किया? बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक भोजन पानी बराबर किया फिर भी शरीर जीर्ण हुआ है, ये किसने किया? क्या इसमें परमात्मा का हाथ है कि पर आत्मा का हाथ है कि आपका हाथ है? यहाँ तक कि दिनेश भैया आपका स्वयं का भी हाथ नहीं है। स्वयं का भी हाथ नहीं है। ये शरीर अपने समय पर वृद्ध होगा। ये शरीर अपने समय पर छूटेगा। एक नियत समय तक जितना आयु का बंध किया था जीव ने, उतनी समय तक शरीर में है। इसके उपरांत है मित्र, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, नारद, रौद्र, चक्रवर्ती आदि आदि महापुरुष भारत में हो गए। उनको कौन बचा पाया? उनको कौन बचा पाया? उनके भाव का भी अभाव हुआ। उनके भाव का भी अभाव हुआ, तो उनके भाव का अभाव नहीं हुआ। पर्याय दृष्टि से उनके वर्तमान भव के भाव का अभाव हुआ। द्रव दृष्टि से चैतन्य का अभाव नहीं हुआ। जीवत्व का अभाव नहीं हुआ, देह का अभाव हुआ। उस अभाव पर किसी के पुरुषार्थ ने काम नहीं किया। उस अभाव पर किसी के पुरुषार्थ ने काम नहीं किया। मित्र बहुत संभल के सुनना। तुम हैरान क्यों हो? तुम हैरान क्यों हो? जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस पर अधिकार जमाना चाहते हो, इसलिए हैरान हो। कल्लू भैया हैरान क्यों जीव? मित्र, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस पर अधिकार जमाना चाहता है, इसलिए हैरान है। इस देह पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, विश्वास मानिए। प्राप्त है, पर तुम्हारी नहीं है।
प्राप्त है, कर्मज भाव है, प्राप्त है पर तुम्हारी नहीं है। एक नियत समय तक आप भोग लीजिए, पर आप इसको जैसे प्राप्त किए हो वैसे सहज छोड़ दोगे तो तुम रोगे नहीं। इसे तुम बचाना चाहोगे तो तुमको रोना ही पड़ेगा। बराबर। आगे बढ़िए। जो जो जगत में दृश्यमान द्रव्य है, जो जो जगत में दृश्यमान द्रव्य है, वे मित्र जो जो जगत में दृश्यमान द्रव्य है, अथवा जो जो जगत में अदृश्यमान द्रव्य है, जो तेरे से भिन्न है, वे तेरे कभी होंगे नहीं। संतुष्टि मात्र है, संतुष्टि मात्र है, वो भी कसाय का संयोग। संतुष्टि मात्र है, वो भी कसाय का संयोग। क्या गजब हो। संतुष्टि मात्र है, वो भी कसाय का संयोग। हम आपसे मिले हैं, आप हमसे मिले हो, ये है संयोग। हम आपसे मिले हैं, आप हमसे मिले हो, मिल लो जितना मिलना हो, ये है संयोग। पर मित्र नियत है इसका वियोग, नियत है इसका वियोग। संयोग को प्रथम दिन ही जिसने देख लिया था वियोग, वो नहीं रो पाएगा। उस संयोग को जो नहीं देख पा रहा वियोग के रूप में, उसको रोना ही पड़ेगा। अकाल नय, काल नय, अकाल नय, काल नय, काल नय के राह है, समय पर कार्य होगा। पुरुषार्थ के साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार हैं पुरुषार्थ। इन चार पुरुषार्थों में चारों ही पुरुषार्थ वस्तुभूत हैं, अवस्तुभूत नहीं है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। संतान जो तुमको दिख रही है वो काम पुरुषार्थ का फल है। पैसा जो तुमको दिख रहा है अर्थ पुरुषार्थ का फल है। आपको अच्छे घर मिला है, परिवार मिला है, धर्मात्मा लोग मिले हैं, ये तुम्हारे धर्म पुरुषार्थ का फल है। हे मित्र, ये चारों पुरुषार्थों का फल नष्ट हो जाएगा। हे मित्र, इन तीनों पुरुषार्थों का फल नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो कभी नष्ट नहीं होगा। पर हे पुरुष, पुरुष की संज्ञा ही पुरुषार्थ से है। वही पुरुष पुरुष है जो पुरुषार्थ संपन्न है। भदौरिया जी, वही पुरुष पुरुष है जो पुरुषार्थ संपन्न है। परंतु धर्म, अर्थ, काम, उनमें अर्थ और काम में लगा है। उस पुरुष को नियम से दुर्गति का मिलेगा स्थान। जो जीव अर्थ और काम को छोड़ करके धर्म पुरुषार्थ में संलग्न है और मोक्ष पुरुषार्थ में संलग्न है, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। पुरुष ही पुरुषार्थ से प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिए, पुरु यानी उत्कृष्ट, पुरु यानी श्रेष्ठ। पुरगुण भोगे से दे लोयम्मी करेदी पुरगुण कम्मम तम्माते बणियो पुरुषो। जो जीव उत्कृष्ट कार्य करता है
उत्कृष्ट चिंतनशील है, उत्कृष्ट तत्व निर्णय से युक्त है, उत्कृष्ट भोगों से युक्त है, उसका नाम पुरुष है। और मनुष्य जो मननशील है, चिंतनशील है, मनु की संतान है, उसका नाम है मनुष्य। जो मननशील है, देखिए आप में पशु में इतनी अंतर है। पशु को जो कुछ मन में आता वो कर बैठता है, लोक लज्जा शून्य। हे मनुष्य, चार संज्ञाएं आहार भय मिथुन परिग्रह, इन संज्ञाओं के होने पर भी मानव हर जगह विवेक से काम लेता है। इसलिए तो मनुष्य मनन्ति, जो मननशील है, मनुभवा, मनु से उत्पन्न है, इसलिए तू मानव है। पुरुष पुरगुण कम्मम, पुरुष पुरगुण कम्मम, पुरुष पुरगुण कम्मम। पुरु यानी श्रेष्ठ, गुणों से कर्मों से युक्त है, उसका नाम पुरुष है। अन्यथा अन्यथा क्या दिनेश खेत में बिजू का नहीं देखा? क्या दिनेश खेत में बिजू का नहीं देखा? क्या काम उसका? हो, आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, अरे हो तो कोई टेंशन नहीं। क्या खेत में, समझ रहे हैं आप सब? प्रेमचंद भैया, अमेरिका किसान खेत में एक पुतला खड़ा करता है फसल के बीच में। उस पुतले का नाम है बिजूका। बुंदेलखंड में बोलते काग भगोड़ा, समझ गए ना, बिजूका। हे मित्र, उस बिजूके का काम क्या है? कितना खाता है वहां फसल को, कितना खाता है फसल को, वो कितना खाने देता है फसल को। ठहरिए, अब कितना खाता है फसल को, कितना खाने देता है फसल को। मित्र, न खाता है फसल को, न खाने देता है फसल को, उसका नाम बिजूका।